Good morning, brothers and sisters. सुप्रभात भाई और बहनों. Good morning, Deepina. Good morning, Thomas. Thank you, Errol, for those kind words of cooking and being a lovable person. शुक्रिया एरिल वो अच्छे शब्दों के लिए कि मैं अच्छा खाना बनाता हूँ और प्रेमी व्यक्ति हूँ. We are grateful to Jesus Christ, our Lord and Savior, for choosing us. और हम धन्यवादित है प्रभु यीशु की ओर कि उन्होंने हमें चुना है और हमारा उद्धार किया है. For his plans and purposes. उनके मकसदों के लिए, उनकी योजनाओं के लिए. Today we've gathered together because of his love and the salvation that he has given us. आज हम साथ में इकट्ठा हुए हैं उसके प्रेम के खातिर और जो उद्धार उसने हमें दिया है उसी के खातिर. Today I'd like to share with you a word or a lesson that Jesus taught his disciples. आज एक वचन या एक सीख जो यीशु ने अपने चेलों को दी थी उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ. I believe that we too are his disciples. मेरा विश्वास है कि हम भी उसी के चेले हैं. And we need to learn these practical aspects of our life in Christ. और हम इन वास्तविक पहलुओं के बारे में सीखने की जरूरत है. हमारा जो जीवन है यीशु मसीह में उसके लिए. Last Sunday, Errol encouraged us on the hope we have in Christ and reminded us of God's promises and blessings for our lives for this year 2022. और गए हफ्ते एरिल ने हमें जो आशा हमारे पास है यीशु मसीह में उसके बारे में हमें याद दिलाया और जो वादे और आशीष है इस वर्ष के लिए 2022 के लिए उसके बारे में हमसे बातें की. Taking it forward from there, I would like to challenge you in your walk of faith to fulfill the plans God has for you. और उधर से आगे लेते हुए मैं आपके विश्वास के जो जीवन है उसके लिए मैं आपको चुनौती देना चाहूंगा ताकि जो मकसद प्रभु ने आपके लिए रखे हैं वो पूरे हो जाए. My topic today is doubt or faith in Jesus Christ. और मेरा आज का शीर्षक है संदेह या विश्वास यीशु मसीह में. Let us open our Bibles to Matthew chapter 21 verses 18 to 22. आइए हमारे बाइबल को हम खोलते हैं मत्ती के 21वें अध्याय वचन 18 से 21 पढ़ेंगे. Early in the morning, as Jesus was on his way back to the city, he was hungry. Seeing a fig tree by the road, he went up to it, but found nothing on it except leaves. Then he said to it, "May you never bear fruit again." Immediately the tree withered. When the disciples saw this, they were amazed. "How did the fig tree wither so quickly?" they asked. And Jesus replied, "Truly I tell you, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, 'Go throw yourself into the sea,' and it will be done. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer." अगले दिन अलग सुबह जब वह नगर को वापस लौट रहा था तो उसे भूख लगी. राह किनारे उसने अंजीर का एक पेड़ देखा, सो वह उसके पास गया पर उसे उस पर पत्तों को छोड़ और कुछ नहीं मिला. सो उसने पेड़ से कहा, "तुझ पर आगे कभी फल न लगे," और वह अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया. जब शिष्यों ने वह देखा तो अचरज के साथ पूछा, "यह अंजीर का पेड़ इतनी जल्दी कैसे सूख गया?" यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, "मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि तुम में विश्वास है और तुम संदेह नहीं करते तो तुम न केवल वह कर सकते हो जो मैंने अंजीर के पेड़ का किया, बल्कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो, उस और अपने आप को सागर में डुबा दो, तो वही हो जाएगा. जो तुम विश्वास करोगे वह हो जाएगा."
Before I get to the main highlight of my topic, I wish to give you a background to this incident. और इससे पहले कि मेरे शीर्षक के मुख्य भाग की ओर मैं आपको ले जाऊं, इस घटना के पहले क्या हुआ वो मैं आपसे बांटना चाहता हूं। Israel was always referred to as a fig tree. इज़राइल को अंजीर के पेड़ के साथ हमेशा तुलना की गई है। A fig tree is very significant. अंजीर का पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। It is normally a home to many birds and animals, including a particular type of wasp that doesn't sting. और ये साधारण रूप से देखा जाए तो पक्षियों के लिए और जानवरों के लिए एक घर की तरह है यह अंजीर का जो पेड़ है, और एक ऐसा कीड़ा भी जो कभी डंक नहीं मारता है। It blooms twice a year, at the और- onset of summer and towards the end of summer. और ये साल में 2 बार फलता है, एक तो गर्मी की शुरुआत में और एक बार गर्मी के अंत में। The most unique feature of this plant is that the fruit begins to form at the node of every leaf as soon as the leaf begins to grow. और इस पेड़ का एक खास बात ये है कि उसका जो फल है वो पत्ते की जड़ से उसकी शुरुआत होती है, और जैसे वह पत्ता पकने को शुरू हो जाता है और पूरी तरह से तैयार हो जाता है। The fruit ripens as the leaf gets fully developed. और उसका जो पत्ता है वो पक जाता है, और जैसे वो जो पत्ता है पूरी तरह तैयार हो जाता है। We see its existence even in the Garden of Eden. और हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में भी वह मौजूद है। In Genesis 3 verse 7, where Adam and Eve used its leaves to cover their shame after they sinned. और उत्पत्ति के 3 अध्याय वचन 7 में हम देखते हैं जहां अदम और हवा ने उस पत्ते का इस्तेमाल किया था अपनी शर्म को ढाकने के लिए। We come back to the scripture. हम वचन की ओर लौटते हैं। We see in verse 18 that Jesus was hungry as he headed back to the city. और हम 18वें वचन में देखते हैं कि यीशु भूखा था जैसे वह शहर लौट रहा था। On seeing the fig tree with fully grown leaves, he expected to find fruit on it. और जब उसने अंजीर का पेड़ देखा और पूरी तरह से उस पर पत्ते लगे थे, तो उसने अपेक्षा की कि उस पे फल होंगे। Unlike the other trees that were without leaves, this was the only one that was covered with leaves. और दूसरे जो पेड़ थे वो बगैर पत्तों के थे, लेकिन ये जो एक पेड़ था वो पत्तों से भरा था। He had cleaned the temple the previous day of all the vendors. और उसने मंदिर को विक्रेता जो वहां पर थे उनसे साफ कर दिया था एक ही दिन पहले। He was upset and he cursed it. May you never bear fruit again. वो नाराज हुआ और उसने श्रापित किया और कहा कि तुम पर दोबारा कभी फल न लगे। He was identifying the tree to the Pharisees, who were a symbol of religious righteousness. और वो पेड़ की तुलना फरीसियों से कर रहा था जो धर्म की धार्मिकता के एक चिन्ह थे। That was a purely outward expression. और वो साफ तौर से बाहरी दिखावा था या बाहरी काम था। They didn't believe the scriptures. उन्होंने वचनों पर विश्वास नहीं किया। They didn't believe it. It was so obvious from the fact that they rejected the Messiah. उन्होंने विश्वास नहीं किया और ये साफ हो गया क्योंकि उन्होंने मसीहा का तिरस्कार किया था। We have something very important to learn from here. और यहाँ पर हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण है सीखने के लिए। The instant Jesus spoke, the fig tree withered. और जैसे ही यीशु ने बात की, अंजीर का पेड़ मुरझा गया, सूख गया।
It was a result of the spoken word. और ये जो बात बोली गई, शब्द बोले गए, उसका परिणाम था। Jesus goes on to say, truly I tell you, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to the mountain, go throw yourself into the sea, and it will be done. और यीशु आगे कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम में विश्वास है और तुम में संदेह ना हो, तो जो मैंने किया वो तुम भी अंजीर के पेड़ के साथ कर सकते हो। और इतना ही नहीं, यदि तुम पहाड़ से कहो कि जाकर समुद्र में गिर जाए, तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम पाओगे, प्रार्थना में तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुम पाओगे। Jesus uses two key words here. और यीशु दो मुख्य शब्दों का इस्तेमाल करता है यहाँ पर। First, doubt, and second, faith in the word of God. और पहला है संदेह करना, और दूसरा है परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना। We look at the first word, doubt. What is doubt? और आइए हम पहले शब्द को देखते हैं, और वो है संदेह। कि संदेह करना क्या होता है? It's a feeling of uncertainty or a lack of conviction. और ये ऐसी भावना होती है जहां पर आप अनिश्चित होते हैं या एहसास की वहां कमी होती है। It is to call into question the truth thereof. और सच्चाई पर सवाल उठाना वहां पर होता है। The Bible defines doubt as the uncertainty of the mind. और बाइबल जो है संदेह को इस तरह से बताती है कि मन का अनिश्चित होना, अनिश्चितता होना। There are references which I'll give you to read. You can refer to them later. और कुछ वचन हैं, अगर आप चाहे तो बाद में उसे जाकर आप पढ़ सकते हैं। Christ Messiahship in Luke 7 verses 19 to 23. मसीही की मसीहता, और वहां पर वचन है लूका का 7वां अध्याय वचन 19 से 23। Jesus' miracles, Matthew 12 verses 24 to 30. और यीशु के चमत्कार मत्ती के 12वें अध्याय में 24 से 30वां वचन। His resurrection, John 20 verses 24 to 29. और यीशु का पुनरुत्थान यूहन्ना के 20वें अध्याय वचन 24 से 29। And his return in 2 Peter 3 verse 4. और यीशु की वापसी वो है 2 पत्रस वचन In 3रा अध्याय वचन 4। what are the causes of doubt? संदेह की क्या वजह होती है? The first cause is Satan or the devil. और पहला है शैतान। You see it in Genesis 3 verse 4. और हम देखते हैं उत्पत्ति के 3रे अध्याय वचन 4 में। Second is unbelief. और दूसरी बात है अविश्वास, विश्वास की कमी होना। Luke 1 18 to 20. लूका के पहले अध्याय में वचन 18 से 30। Worldly wisdom. सांसारिक ज्ञान। 1 Corinthians 1 18 to 25. 1 कोरिन्थियों की किताब पहला अध्याय वचन 18 से 25। And spiritual instability. और आत्मिक अस्थिरता। James 1 verses 6 and 7. याकूब 1 वचन 6 से 7। So what do we do? How do we overcome doubt? तो हम क्या करते हैं? हम संदेह पे कैसे विजेता हासिल करेंगे? We begin by having faith in God's word. हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास करेंगे। If you're going to doubt something, then doubt your limits. अगर आपको संदेह करना है तो अपनी सीमाओं पर आप संदेह करें। Doubt can only be removed by action. Always do something. और संदेह केवल कार्य के द्वारा निकाला जा सकता है। हमेशा कुछ करे ताकि संदेह को आप निकाल दे। Don't invest in doubt. Overthinking will never solve your problem. संदेह में आप निवेश न करें। ज्यादा सोच विचार करने से आपकी समस्या हल नहीं होने वाली है।
Always make decisions from a place of or a position of love. प्रेम के स्थान से आप निर्णय लीजिए हमेशा। And don't be afraid to fail. हारने से डरे मत। Proving God by searching his scriptures. परमेश्वर को साबित करें उसके वचन की खोज करके। These are a few ways we can overcome doubt. और ये कुछ तरीके हैं कि हम संदेह पर कैसे विजेता हासिल कर सकते हैं। Now we'll go to the second word that Jesus used, and that is faith. अब दूसरे शब्द के पास जाते हैं जिसका इस्तेमाल यीशु ने किया, और वो है विश्वास। What is faith? विश्वास क्या है? If we look at Hebrews 11 verse 1, अगर हम इब्रानियों के 11वें अध्याय पहले वचन को देखते हैं, it says, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. वहां पर ऐसा लिखा है, विश्वास ये है कि हम जिस चीज की आशा करते हैं उस पर हम आत्मविश्वास करें और निश्चित हो जाए या भरोसा रखें उन बातों पर जो हमें दिखाई नहीं देती है। Faith is the assurance. It is a belief, a firm persuasion. It's a firm conviction. और विश्वास आश्वासन है, वो भरोसा है, और आगे बढ़ते रहना दृढ़ता के साथ, और दृढ़ एहसास होना और आत्मविश्वास। It's a confidence in what we hope for and the assurance that the Lord Jesus is working even though we do not see. और आत्मविश्वास होना उन बातों पर जिसकी हम आशा रखते हैं, और आश्वासन या भरोसा कि यीशु मसीह काम कर रहा है उस चीज में जबकि हम देख नहीं पाते हैं तब भी। Faith knows that no matter what the situation in our lives or in someone else's lives is, that the Lord is at work in it. विश्वास ये है कि चाहे हमारी जीवन में कोई भी स्थिति क्यों ना हो या किसी और के जीवन में कोई भी स्थिति क्यों ना हो, विश्वास होना कि परमेश्वर उसमें काम करेगा। How do we build faith? हम विश्वास को कैसे बना सकते हैं या बढ़ा सकते हैं? Meditating on God's word and agreeing together can cause you to be able to believe God's word enough to act upon it in faith. परमेश्वर के वचन पर मनन करना, सहमत होना उसके साथ, वह आपको ताकत देगा कि आप विश्वास करें परमेश्वर के वचन पर और विश्वास के द्वारा काम भी करें। You refuse to accept doubt. और आप संदेह को स्वीकार करने से नकारते हैं। Begin to praise God when negative thoughts come in your mind. Replace them by praising God always. और जब नकारात्मक बातें आपके मन में आती है, विचार आती है, तो आप परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी तारीफ करें। What are the results? What does happen when we do this? और जब हम ये करते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है? Faith brings all the benefits of salvation in our lives. और विश्वास के द्वारा उद्धार के सारे जो उपयोग है या फायदे हैं वो हमारे जीवन में आ जाते हैं। Ephesians 2 verses 8 and 9. It includes healing, prosperity, peace, love, joy, deliverance from demons and curses, sanctification of the mind and emotions, and any other benefit which the word of God promises to us. इफिसियों के दूसरे अध्याय वचन 8 और 9 में हम देखते हैं कि वहां पर चंगाई होती है, समृद्धि होती है, शांति होती है, प्रेम होता है, आनंद होता है, और शत्रु से, शैतान से और सभी श्रापों से छुटकारा मिलता है, और हमारे भावनाओं से, हमारे मन में, हमारे प्राण में हमें शुद्धि मिलती है, या कोई और फायदे जो परमेश्वर का वचन हमसे वादे करता है। In verse 22, Jesus is very clear. He says, whatever you ask in prayer, you will assuredly receive. और
22वें वचन में यीशु कहता है, तुम प्रार्थना में जो कुछ भी मांगोगे, भरोसा रखो तुम उसे जरूर पाओगे। Jesus exhibited authoritative prayer in a given situation when he cursed the fig tree. और जब यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्रापित किया, तो उस स्थिति में यीशु ने एक आधिकारिक प्रार्थना का प्रदर्शन किया He used it in accordance with God's will and purpose. और परमेश्वर की इच्छा और मकसद के अनुसार उसने उसका इस्तेमाल किया। I urge you, brothers and sisters, let us take these principles and apply them to our lives today. मैं आपको आग्रह करता हूँ भाइयों और बहनों कि आओ हम ये सिद्धांतों को ले लेते हैं और हमारे जीवन पर लागू करें। We start by building our faith, और उसकी शुरुआत हम करते हैं हमारे विश्वास को बढ़ाकर, by reading and studying the Holy Scriptures daily, और पवित्र वचनों को पढ़कर और उस पर मनन हम करें प्रतिदिन। Romans 10:17, रोमियो 10:17, 2 Corinthians 5:7, 2 कोरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय 7वां वचन, and Galatians 5:6. और गलेतियों की किताब 5वां अध्याय 6वां वचन। We will refuse doubts and fears by standing on the promises of God's word. और हम संदेह को और डर को नकारेंगे परमेश्वर के वचन पर दृढ़ खड़े रहकर। Don't let your situation overcome your belief in God. और आपकी स्थिति जो है वो परमेश्वर पर आपका जो विश्वास है उसे उसके ऊपर ना हावी होने दे उसे। Speak into your situation through continuous prayer. और आपकी स्थिति में आप लगातार प्रार्थना के द्वारा बात करते रहे, Praising God and believing, trusting him for his solution. और परमेश्वर की तारीफ करते रहे और उस पर भरोसा, उस पर विश्वास करते रहे कि वह जरूर उपाय लेकर आएगा। Testifying of his wonders as soon as we receive the answers to our prayers. और जैसे ही हमें हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है तो उसके आश्चर्य कर्मों के लिए गवाही देते रहे। Being humble to receive God's word in our lives at all times and accept his will for our lives. और दीन रहे कि परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में हर समय हम स्वीकार करते रहे और उसकी जो इच्छा हमारे जीवन में है उसे भी हम स्वीकार करते रहे। Never give up on your prayer list, irrespective of the time it takes. और आपके प्रार्थना के जो मुद्दे हैं उस पर आप कभी हार ना माने, चाहे उसका जो उत्तर है मिलने में कितना ही समय क्यों ना लग रहा हो। I'd like to share a small testimony at this, emphasizing this point. और इस मुद्दे पर जोर देते हुए मैं एक गवाही है छोटी सी वो बांटना चाहता हूँ। It was in the year 1990 when I had finished my 12th. और 1990 ये वर्ष था जब मैंने मेरी 12वीं कक्षा पूरी की थी। And I went to my aunt's place in Goa. और मैं मेरी आंटी के जगह पर गया गोवा में। At that time I was already saved. और उस समय में मेरा उद्धार हो चुका था। But my relatives were not saved. लेकिन जो मेरे रिश्तेदार थे वो उनका उद्धार नहीं हुआ था। She was my mom's eldest sister. और ये मेरी मम्मी की सबसे बड़ी बहन थी। So the day when I reached there was a religious function happening in the church. और जिस दिन मैं वहां पर पहुंचा तो चर्च में एक धार्मिक उत्सव होने वाला था। And she was forcing me to accompany her. और वो मुझ पर दबाव दे रही थी कि मैं उसके साथ चलूं। I refused her politely and I did explain my beliefs to her. और मैंने बहुत ही धीरे से उसे ना कहा और जो मेरा विश्वास है उसे समझाने की उसे कोशिश की।
And the next few days when I was there with her, we had a lot of discussions on what I believe in and why I believe as to what I believe. और कुछ दिन जो मैं उनके साथ था, हम कई बार चर्चा करते थे कि मेरा क्या विश्वास है, मैं किस बात पर विश्वास करता हूँ और क्यों विश्वास करता हूँ. However, she did not accept the Lord at that time. लेकिन ऐसा हुआ कि उस समय पर उन्होंने परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया. And gradually she tried to avoid or keep away from us. और धीरे धीरे वो हमसे दूर रहने लगी. I got to know about a year and a half back और अभी 1.5 साल पहले मुझे पता चला that she accepted Jesus as a Lord and Savior. कि उन्होंने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है. A seed sown in 1990. और 1990 में एक बीज बोई गई थी. The fruit received in 2019 और 2019 में फल पाया गया. was only because I never gave up on prayer. और वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ा. Always ask the Holy Spirit to help you at all times. हमेशा पवित्र आत्मा से कहे कि वो हर समय आपकी मदद करते रहे. Remember these principles, start applying them today. इन सिद्धांतों को याद रखें और उन्हें लागू करें आज ही से. I would like to end by praying and asking God to help us build our faith in Him and in His Word. और मैं अंत करना चाहूंगा ये प्रार्थना के साथ कि हम परमेश्वर में और उसके वचन में हमारा विश्वास बढ़ाते रहे. Let us bow our heads in prayer. आइए हम सिर झुकाएं और प्रार्थना करें. Lord Jesus, I ask you to help me study your word daily through your Holy Spirit, to be diligent at all times, to be open to receive it in my heart. I ask you to make me the vessel of your honor and glory. I surrender my will and my emotions to you today and declare you, Lord, over all that is me. I thank you, Lord Jesus, for your salvation, and I bless you today. In Jesus' name I pray. Amen. प्रभु यीशु, मैं पूछता हूँ कि आप मुझे मदद करें कि मैं आपके वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रतिदिन पढूं, कि मैं हर समय आगे बढ़ता रहूं और उसे अपने हृदय में स्वीकार करने के लिए तैयार रहूं. और मैं मांगता हूं कि आप मुझे आपके आदर और महिमा का वाद्य बनाएं और मैं मेरी इच्छा को, मेरी भावना को आपको समर्पित करता हूं और मैं जो कुछ भी हूं उस पर आपको प्रभुता देता हूं. परमेश्वर, धन्यवाद उद्धार के लिए परमेश्वर, और आपको आशीषित करता हूं आज. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं. आमीन. Thank you. May the Lord bless you and keep you. शुक्रिया. प्रभु आपको आशीष दे, आपको सुरक्षित रखे. May the Lord make his face shine upon you और परमेश्वर का चेहरा आप पर चमके and be gracious to you. और आपकी ओर वह अनुग्रही हो. May the Lord lift his countenance upon you and give you shalom. और परमेश्वर आपका अपना मुख आपकी ओर उठाए और आपको शांति दे. Amen. Thank you, everyone. आमीन.